गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर से 5th यूनिट की स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की जो हमारी वीडियो थी वो हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताया और उसके अंतर्गत हमने नेफिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, नोडुलेटेड रूट्स एंड कोनिकल रूट्स के बारे में डिटेल स्टडी की। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप अवश्य देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है टैप रूट के मॉडिफिकेशन के साथ इसका कुछ शेष टॉपिक बचा हुआ था कल का, तो आज मैंने यहाँ नोट किया है और आपको मैं आज मुख्य रूप से दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक है रेस्पिरेटरी रूट्स और दूसरा है नोडुलेटेड रूट्स। तो रेस्पिरेटरी रूट्स और नोडुलेटेड रूट्स क्या होती हैं इसके बारे में मैं पहले आपको समरी के रूप में बता देता हूं। तो डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी रूट्स जिसको हम श्वसन जड़ें कहते हैं, मुख्यतः आपको कल मैंने बताया कि जो जड़ों का मुख्य काम होता है वो पौधों को सॉइल से अटैच करना और उनको सीधे रखने का कार्य होता है। इसके साथ जो जड़ें होती हैं वो वाटर एंड मिनरल को अवशोषित करके प्लांट को सप्लाई करने का वर्क करती हैं, लेकिन इसके अलावा वो अदर फंक्शन करने लगती है। कुछ रूट्स जैसे कल की वीडियो में आपने देखा कि कुछ रूट्स होती हैं वो अपने भोजन को स्टोर करने लगती हैं स्टार्च के रूप में, जिससे भविष्य में वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा भी कुछ रूट्स अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन के आधार पर मॉडिफाई हो गई हैं और उस रूट्स के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का रेस्पिरेटरी रूट्स यानी कि श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें वह होती हैं जो श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। ये स्टूडेंट, वैसे श्वसन क्रिया का कार्य स्टोमेटा के द्वारा होता है जो कि लिप्स में पाए जाते हैं और कुछ परसेंट आपके स्टेम में भी देखने को मिलते हैं। जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनमें स्टेम में भी आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, वहां से श्वसन क्रिया पूरी करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी की जाती है। और लेकिन मोस्टली अधिकतर जो होता है वो प्लांट लीफ के स्टोमेटा के थ्रू होता है, द्वारा होता है। लेकिन यहाँ हम कुछ स्पेशल रूट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं प्रकृति में जो रेस्पिरेशन का कार्य करती हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं और रेस्पिरेटरी रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स भी कह सकते हैं। तो हम समझते हैं क्या है न्यूमेटोफोर्स, क्या है रेस्पिरेटरी रूट्स, कहाँ पाई जाती हैं, क्या काम है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं, हेलोफाइट्स का मतलब है कि जहां पर लवण की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, कुछ ऐसे एरिया में कुछ प्लांट ग्रो करते हैं वहां पर श्वसन की, क्योंकि ये दलदलीय पौधे होते हैं और यहाँ पर आपको श्वसन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है प्लांट में, इसलिए वहां पर कुछ जड़ें स्पेशल रूप से जमीन से ऊपर की ओर निकल जाती हैं, जो कि कह सकते हैं हम निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ विपरीत का ऊपर की ओर बढ़ती हैं और श्वसन का कार्य करती हैं। श्वसन के लिए इसमें माइन्यूट पोर पाए जाते हैं और माइन्यूट स्पोर्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम न्यूमेथॉड्स कह देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यूमेथॉड्स कह देते हैं, जिसके माध्यम से ये गैसियस एक्सचेंज करती हैं यानी कि श्वसन का कार्य करती हैं। तो इसके साथ किसमें पाया जाता है, तो ये बहुत विशाल वन है हेलोफाइट्स का, जिसको हम सुंदरवन कहते हैं। तो सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं जो लवणीय स्थलीय होती हैं, लवणीय प्रदेश में पाई जाती हैं, जो जिसको हम एक तरह से कोस्टल एरिया कह सकते हैं, यानी कि समुद्र का किनारे वाला जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्लांट पाए जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं। तो रेस्पिरेटरी रूट्स यानी कि श्वसन जड़ें, also known as न्यूमेटोफोर्स, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स कह देते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि न्यूमेटोफोर्स किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी रूट्स का नाम ही न्यूमेटोफोर्स है, फाउंड इन हेलोफाइट्स। हेलो मतलब लवणीय, यानी कि यहाँ साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फैट्स होता है प्लांट,
यानी कि ऐसे प्लांट जहां पर साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ऐसे स्थानों को हम ऐसे प्लांटों को हम हेलोफाइट्स कह देते हैं। और इन प्लांटों को हम मैंग्रोव प्लांट के मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आपने फाउंड इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट क्या है, जिनको हम मैंग्रोव प्लांट के नाम से जाना जाता है। ग्रो इन सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल यानी कि कोस्टल एरिया में जहाँ लवण की मात्रा, नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऐसे एरिया में ये प्लांट ग्रो करते हैं, जिनको सैलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं। और ये सैलाइन सॉइल आपको कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे मैनी माइन्यूट स्पोर। इस वाले प्लांट में जो होते हैं, जो जड़ें हम कह रहे हैं, उन जड़ों में बहुत छोटे छोटे आपको माइन्यूट स्पोर्स दिखाई देंगे और इन पोर्स को हम न्यूमेथॉर्स कह देते हैं। न्यूमेथॉर्स कह देते हैं, फाउंड इन निमेटोफोर्स, जो कि निमेटोफोर्स यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं। विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो गैस को एक्सचेंज करने में यानी शोषण में हेल्प करते हैं। अगर आप थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं तो मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट के इधर उधर आपको इस टाइप से कुछ जड़ें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये दलदल वाली एरिया होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जिसे हम न्यूमेथॉर्स कह देते हैं। यानी कि जो वाले स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, यानी कि शोषण न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये है न्यूमेटोफोर्स, इसमें जो पाए जाते हैं न्यूमेथॉर्स कहलाते हैं। तो ये बहुत सारा सुंदरवन इज द लार्जेस्ट हेलोफाइट्स फॉरेस्ट इन वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा हेलोफाइट्स फॉरेस्ट वो आपका सुंदरवन है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो आपको याद रखना है। सोनेरेसिया, एविसेनिया, राइजोफोरा, हेरिटेरिया, जिसको हम सुंदरी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनेगा। राइजोफोरा ये हेलोफाइट्स प्लांट है, यानी कि समुद्र के किनारे पाए जाने वाले प्लांट, कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले प्लांट हैं, जिनमें न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलता है। अब बात करती है कुछ प्लांटों में। ये जो प्लांट होते हैं हेलोफाइट्स, इसमें बहुत स्पेशल फीचर्स देखने को मिला है, यानी कि बीबीपोरी। तो आपको बताएं कि बीबीपोरी क्या होती है। फाउंड इन हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स प्लांट के अंदर ये देखने को मिलते हैं। लवणोद्भिद प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें बीबीपोरी देखने को मिलती है। इसका मतलब है बीबीपोरी क्या है। बीबीपोरी एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें फ्रूट पेड़ के ऊपर ही लगा रहता है, लेकिन उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर ये फ्रूट अगर डायरेक्ट प्लांटिंग में या दलदल में गिर जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। इसलिए इसमें पहले से ही इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और प्लांट के ऊपर लगे हुए ही इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, उस समय ये प्लांट से नीचे गिरता है और इससे न्यू प्लांट का ओरिजिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपने बीबीपोरी को समझा कि बीबीपोरी क्या है कि जब प्लांट के ऊपर ही फल के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो बीबीपोरी कहलाती है। बीबीपोरी फाउंड इन हेलोफाइट्स, इट मींस सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट्स while fruits still attached to the plant, जबकि प्लांट के ऊपर ही फ्रूट रहता है और उसमें आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसको हम बात कर रहे हैं नोडुलेटेड रूट्स। तो जिसको हम गांठदार जड़ें कहते हैं। तो ये क्या होती है। तो फाउंड इन मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी का वो जो लेटेस्ट नाम है उसको हम फेबेसी के नाम से जानते हैं। फेबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं वो सब दलहनी पौधे होते हैं, जिनमें जो दालों के अंतर्गत जैसे चना है, मटर है और अरहर है, बहुत सारे ऐसे पौधे जो दलहन का काम करते हैं, तो उस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इन पौधों में विशेष प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप देखने को मिलता है, सहजीवी संबंध देखने को मिलता है, जिसकी रूट्स में छोटी छोटी आपको गांठ दिखाई देंगी और इन गांठों के अंदर, न्यूड्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इन नोडुल्स के अंदर पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है।
टेस्टर में जैसे आपने जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, फिर भी हमको प्लांटों के लिए नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। जब प्लांट डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकते तो वो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में अवशोषित करते हैं, तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो उसकी न्यूडल्स में पाया जाता है, रूट न्यूडल्स में पाया जाता है, ये फिक्सेशन का वर्क करता है, जिससे वातावरण की नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल जाती है, जिससे प्लांट उसे बड़ी आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है, स्क्रिप्ट अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर जिन स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।